विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। भवरा बड़ा नादान सोशल मीडिया में इस समय खूब विज्ञापन चल रहा है। विज्ञापन मतलब कि एक लोगन के प्यार मिल रहा है। लोग अपने अपने वाल से यह भवरा बड़ा नादान जो है शेयर कर रहे हैं। ओकर प्रमुख यदि कहा जाए कि अभिनय करे वाले प्रसन्न सोनी और उनकर पूरी टीम ही है माँ। प्रसन्न सोनी ऐसे हम जिक्र करी लगे कि हमारे साथों बैठे और वो जो है ये पूरे भवरा बड़े नादान के का कहानी है। वह पूरे जो नाटक है वह नाटक हो जाला है सीधी माँ, और वह सीधी माँ नाटक हो रहा है। तो उससे पहले ज़रूरत यह है कि आखिर नाटक के कहाँ से ज़रूरत आई, का एकर कॉन्सेप्ट है, कैसा निहा यह नाटक का किन जा लाग है। तो यह पूरे हर मुद्दा में बात करे खातिर हमारे साथ प्रसन्न सोनी जी हैं और पूनम दाहिया जी हैं। दोनों जने के पहले था MP संदेश न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कनिष्ठ भैया। और सबसे पहले हम MP न्यूज़ 24 का बधाई देव 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, इतनी बड़ी पहुंच हो गई दर्शकन के, तो अपना बहुत बहुत बधाई। दूसरा भंवरा बड़ा नादान एक नाटक है और ये नाटक जो है आधारित है फिल्मकार गुरुदत्त साहब के जीवन पर प्रभावित है। एक तरह से पूरी तरह से आधारित तो नहीं कहा जा सके, पर उनके जीवन में जितनी घटना भई वह घटनन के कलेक्शन करके एक नई कहानी बनाई गई। तो वो कहानी कहीं कहीं गुरुदत्त साहब के जीवन से मिलत जुलत थी, तो वो प्रभावित है। तो गुरुदत्त साहब से तो लगभग पूरी एक पीढ़ी 60 के दशक में बड़े फिल्मकार आजो के डेट में अगर भारतीय सिनेमा के इतिहास की बात आवत थी तो गुरुदत्त के नाम के बिना कुछ अधूरा है। तो उनके जीवन से प्रभावित ये नाटक है भंवरा बड़ा नादान। उन्हीं की फिल्म से गाना रहा तो उसका टाइटल ऐसे भंवरा बड़ा नादान कर दिया। और ये नाटक हमें लिखे हैं, हमें डायरेक्ट करे हैं रंगदूत के साथ। निश्चित तौर पर वो हमारे साथ एक सीधी के ऐसा कला के कहा थे ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो पूनम दाहिया जी हैं जो लगातार यह कला के प्रति उनका इतना समर्पण रहा कि सीधी माँ पहली NSD की छात्रा बनी। NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में बतौर वहाँ अभिनय के पूरी कहा जाए कि श्रृंखला से जुड़ी और वहाँ एक उम्दा कलाकार बन चुकी हैं और सीधी के लोगन का गौरवान्वित कर रही हैं। पूनम दाहिया जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अपना। धन्यवाद सर। ये बताइए कि जैसा अब अपना यह रंगदूत के फिलहाल अभी हिस्सा है नाटक कह रहे हैं भवरा बड़ा नादान का एम भवरा कौन भवरा इतना है नादान। ये तो सारे पात्र जो हैं वो एक्चुअली ऐसा खेल रहा है नाटक ना कि नादानी अपने अपने कैरेक्टर को लेकर उसे कह सकते हैं हम कि नादान ही हैं। अगर हम नाटक की पहले बात करें, नाटक से ये है कि जो फिल्मकार गुरुदत्त साहब हैं तो वो इतने बड़ी मतलब वो डायरेक्टर हैं कि वो कहते हैं कि मैं मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा बस चले तो मैं खुशबू को भी कैमरे में कैद कर सकता हूँ। मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि खुशबू कैसे कैद करें। तो वो जब मैं ये डायलॉग बोला जाता है तो मैं सामने से आकर सुनने आती हूँ। तो किस किस तरह से कैरेक्टर अपने आप को मतलब खेल रहे हैं, अलग अलग क्या कह सकते हैं उसे हम नादान ही कह सकते हैं कि जो चल रहा है नाटक अपने अपने कैरेक्टर अपने अपने उस पर कैरेक्टर पर पात्र जिस तरीके से खेल रहे हैं तो नादान ही है। और वो सर ने बात की ना कि फिल्म का उनके फिल्म का ही एक टाइटल था, गाना था भवरा बड़ा नादान, तो रख लिया है। और सीधी में यह नाटक कर रहे हैं आप लोग, कितने उत्साहित हैं। सीधी की एक ऐसी जनता है जो एक कहा जाए कि एक बहुत समझदार, बहुत शांत और मतलब चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने की क्षमता रहती है। चीज़ें भले नहीं आए मगर बहुत जल्दी उसको जो है अपने ओर वो चाहते हैं कि इसको हम जाने समझे क्या है। तो कितनी उत्साहित हैं सीधी में यह नाटक करने जा रही हैं। उत्साहित तो बहुत हो क्योंकि सर ने डायरेक्ट तो बहुत बार किया नाटक, लेकिन सर मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं सर के लिखे हुए नाटक पर कब परफॉर्म करूँगी। जब मैं NSD गई तो जब बच्चे करते थे यहाँ नाटक तो सर के लिखे हुए नाटक सर ने मेरे जाने के बाद जब या तो बहुत सारी चिड़िया बन गई शेर, प्रेम पॉलिटिक्स, भवरा बड़ा नादान, तो सब बच्चे करते थे। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि सर के लिखे नाटक पर मैं भी मतलब एक्ट करूं। तब इसी दौरान अभी सर ने
ये पहले तो नाटक हो चुका है, लेकिन सर बोले कि नई कास्ट के साथ अब करेंगे। तो मैं सचमुच बहुत उत्साहित, क्या कहते, एक्साइटेड थी कि मुझे उसमें एक्ट करने का मौका मिल रहा है, वो भी गुरुदत्त की वाइफ का कैरेक्टर मिल रहा है। और पहले तो मैं थोड़ी डरी हुई थी कि नहीं कर पाऊँगी। पढ़ने के बाद हम जो नई पीढ़ी है ना आए हैं, सचमुच हम 60 के दशक का ये नाटक है, लेकिन उनके बारे में, गुरुदत्त के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, या गीता दत्त के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। वो बहुत बड़ी गायिका हैं, लेकिन मुझे सचमुच ज़्यादा नहीं, लता मंगेशकर, आशा भोसले हैं, सब के बारे में मतलब जानते थे, लेकिन उनके बारे में हमें सचमुच पता नहीं था। जो नई पीढ़ी, हमें खुद भी नहीं पता था। तो मुझे इस नाटक जो भंवरा बड़ा नादान है चलते, ये हमें गुरुदत्त के बारे में, उस 60 के दशक, अच्छा ये भी कोई एक फिल्मकार थे, सब भूल चुके हैं, तो जानने का मौका मिला। गीता दत्त को जानने का मौका मिला, और कैरेक्टर वहीदा रहमान जो भी हैं, उनके साथ दोस्त हैं उनके, गुरुदत्त के, वो उनके बारे में जानने का मौका मिला। हम उनके बारे में जानते ही नहीं थे। तो इस निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ा उत्साह है, और उत्साह का व्यक्त कर पाऊँ अबे शायद ऐसे अभी कुछ जल्दबाजी हम वो उत्साह का व्यक्त करें में कराई लागे, तो शायद थोड़ा देर लग सका थी। कहे कि अभी नाटक होए में एक दिन की देरी है, मतलब कल 2 शो है, और दर्शकन के भारी डिमांड में 1 शो का 2 शो में परिवर्तित किन गया है। तो वह हम प्रसन्न जिसे चाहब कि पहले तो जनता का यह चीज़ जो है पता चल जाए कि उनके खातिर का व्यवस्था सुविधा, कहे कि पहले वे सीधी के इतिहास में कौनो नाटक जो है पैसा के टिकट में हो लगे नहीं, पहले हो चुका है, मगर यह एक ऐसा अमाउंट है कि जौने से कलाकार ये मान ले कि हमका को टिकट खरीद के देखे आवला है, 10-20 रुपया चलत है, मगर 50 रुपया जैसा फिल्म आदमी देखेगा तो नीचे वाली सीट के रेट 50 से रहते है। तो यह माना जा सकता है कि एक सम्मानित राशि है जो एक कलाकार के सम्मान में दीन जाला ही, ना कि ओका मतलब संतुष्ट तो नहीं हो सका हुआ राशि से, किंतु एक सम्मानित कहा जा सकता है। तो का है यह पूरा कार्यक्रम के रूपरेखा? रूपरेखा ऐसा है कि हम बच्चे, हमारे गुरु अशोक तिवारी भैया रहे, ख़त्म हो गए, तो अशोक तिवारी भैया के इच्छा रही जब वो थिएटर करत रहे कि सीधी में एक ऐसा दर्शक वर्ग तैयार हो जेके बजट में नाटक के बजट शामिल रहा, घर के बजट में, कि हम नाटक देखब, इतना पैसा नाटक खातिर खर्च करब। तो वह स्थिति तब बन सकती है। हमारा मानना है कि जब नाटक अच्छे हों और रंगकर्मी ईमानदारी से दर्शक तक पहुँचें, तो ओकर प्रयास हम उनके वो बात कर हमेशा रखें, कोशिश करें। शुरू में तो पहले सिर्फ अच्छे नाटकन पर जोर रहा, टिकट नहीं लगाएं, पहले लोग देखें, देखकर यह हुआ कि अब समय आएगा कि अब शायद एक ट्राई करिए टिकट के साथ लोग आवत है कि नहीं, तो 20 रुपया शुरुआत किंग रही। अब यह पहल नाटक है जो ने टिकट 50 रुपया रखा गा। और सबसे बड़ी बात, हम सीधी के दर्शकन को वाकई हम दिल से सलाम करी थे कि सीधी के दर्शक, अभी नाटक 24 घंटा बचा है होए में, अभी 24 घंटा पहले कल रात के जो उन्हें 70 टिकट बुक हो गई। अब जितना गंगोत्री के सभागार में 70-80 से ज़्यादा कैपेसिटी है नहीं, 2, 4, 5, 10 लोग कई एक बार अपने टीम के मेंबर से आन जाते हैं तो वो 80 पहुँच गई दर्शक संख्या। तो हम लोग ये बा कि वह शो के टिकट बंद गए दिन बेचब। अब फ़ोन लगातार आवत रहे कि टिकट हमका चाहिए, टिकट चाहिए। तब हम बचे दूसरा शो तय करें कि 9 बजे 7:30 से 8:45 तक एक शो ख़त्म हो जी। तो फिर हम बचे 15 मिनट के तुरंत बाद वह नाटक के दोबारा दूसरा शो करब। और खुशी की बात है कि दूसरा शो जैसे अनाउंस करे हैं तो कल रात के 17 टिकट बुक हो गई रही हैं, और आज सवेरे तक अभी तक के शायद 27 या 28 टिकट निकल गए हैं एडवांस बुकिंग में। तो ये सबसे बड़ी बात है। और इसके साथ मैंने सीधी के दर्शकन के तो हम मानी थे कि सम्मान और प्यार कला का जितना सीधी मिलत है उतना शायद आसपास के शहरन में हमारा अनुभव नहीं मिले। तो इससे हम बहुत उत्साहित हैं। और हमका थोड़ा पहले हम सोचे रहे कि हम 2 शो करब शुरू भैया नाटक के, पर यह रहा कि पता नहीं 2 शो में 150 लोग टिकट ले ही कि न ले ही। पर यह तय रहा दिमाग में कि अगर पहले शो का टिकट निकल गया तो दूसरा शो अनाउंस कर दे, और वह भाव। तो ऐसे सीधी दर्शकन के हम धन्यवाद देव। पूरी कहानी हम नहीं चाहिए कि बहुत सामने निकल के आवे नाटक के दर्शकन के सामने, जिन लोग टिकट ले नहीं उनका तो अन्याय हो जी उनके साथ। तो बाकी अपना जन पूछी था नहीं, तो भंवरा तो अपने बने हैं और अपना हमका इतना नादान नहीं दिखाई है, दाढ़ी में अच्छा सफ़ेद हो गया, तब भंवरा नादान कहाँ हो लग है ये पूरे नाटक में, मतलब कुछ जिज्ञासा तो बनी। बेसिकली एक त्रिकोणीय प्रेम कथा है और बिल्कुल गुरुदत्त साहब के जीवन से आधारित नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि नहीं तो गुरुदत्त का पढ़ ली तो नाटक पढ़ ली, ऐसा नहीं है। यह बस है कि उनके जीवन में जो घटना वही वह सेम घटना हमारे आर्टिस्ट
के जीवन में घट रही, हमारी कहानी में घट रही, पर कहानी अलग तरीके से कही गई, अलग तरीके से एक कलाकार के जद्दोजहद अपन क्रिएटिव काम कर पाओ, वो समाज के साथ सामंजस्य बनाए पाओ, दोनों चीज़ का और ग्लैमर का मेंटेन कर पाओ, दूसरे कलाकारन से ओकर तुलना बहुत कुछ होती समाज में। तो एक कलाकार के जीवन की कहानी है, और काहे वह फाइनली आत्महत्या कर लेते हैं, कौन में पूरी कहानी है ओकर। या जैसा अपना के नाटक है तो एम ऑन स्टेज और बैक स्टेज के होता है, तो ऑन स्टेज कितने लोग हैं और बैक स्टेज एम कितनी लोगन की टीम में काम कर रही है? ऑन स्टेज एम 7 लोग हैं। अच्छा। तो हम हैं, हमारा वाइफ भारती हैं, और पूनम है, सुनील रावत हमारे साथ बैठे हैं सामने, सुनील रावत हैं, रोशन वधिया हैं, और अनंत मिश्रा हैं, रवित मिश्रा हैं। इतने लोग ऑन स्टेज हैं। इसके अलावा बैक स्टेज में दीपू प्रजापति हैं, अनंत मिश्रा हैं, और अजय दाहिया हैं, और सूरज अग्रहरी। इससे बहुत बैक स्टेज की टीम लंबी हो जाती है। या कहा जाए कि कितने लोगन के लगभग पूरी टीम मिलाई जी तो 15 के ऊपर है। और ऑन स्टेज और बैक स्टेज जो शो में लगी वो 10 से 11 लोग हैं। उसके अलावा बाकी व्यवस्था, टिकट में अरेंजमेंट, टिकट काउंटर में को बैठी, को दर्शकन के मैंने बताई कि कहाँ बैठे के कहाँ क्या करे के, बहुत सारी टीम मिला के लंबी टीम है। निश्चित तौर पर एक बेहद अच्छा जो है प्रारूप तैयार किया गया है सीधी के एक सुधी दर्शक खातिर कि वह दर्शक जो है बैठ के दर्शक दीर्घा में बोर ना हो ओके खातिर एक बेहतर अच्छा कॉन्सेप्ट बना बगा है। एक फिल्म जैसा चली वह फिल्म के कहा जाए कि फिल्म तो बहुत दिनों से लोग अब मोबाइले में देख रहे हैं, तो एक बड़ा पर्दा ना कही के ओका का कहा जाए वह अपना के यह नाटक के बारे में एक ठे बड़ी फेमस बात एक मुंबई में जब एक पहला शो करे रहन तो धनेंद्र कावड़े हैं मुंबई में एक थिएटर आर्टिस्ट बड़े, तो वो शो दिखे के बात कह रहे हैं तुमने तो स्टेज पे फिल्म दिखा दी, तो ये थोड़ा फिल्म जैसा ही नाटक है। तो जे पैसा लगाई ही उनका नाटक से ज़्यादा फिल्म की मज़ा मिली, फिल्म जैसा नाटक है निश्चित तौर पर। और ये फिल्म या नाटक में एक बेहद अच्छा और बेहद बेहतर संदेशों छुपा है, किंतु जब अपना नाटक देखा तब वह संदेश से अपना रूबरू हो पाऊँ और एक बेहतर संदेश जाने की तिर अपना कब पहुँचे के परी अपन थोक 50 रुपया जेब, मतलब 50 के कोनो विशेष कीमत नहीं है, किंतु एक 15 से 20 लोगन की टीम के हौसला अफजाई की तिर पहुँची, अपना का निराश न हो दीन जाई, या जैसा कि रंगदूत की टीम जो है वादा कह रही है। अब देखा हमरे खितिर यह बेहद पहला नाटक हुई जो एक पैसा से एक सम्मानित राशि से एक आम जनता यह नाटक देखी और उन्हों के अनुभव और यह नाटक के अनुभव दोनों अपना से हम जरूर साझा करब। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।